भाई एक जना ईख बोया था तो भाई लेट होगी, सारे गांव की ईख बोगी, उसकी नहीं हुई। भाई एक जना ईख बोया था तो भाई लेट होगी, सारे गांव की ईख बोगी, उसकी नहीं हुई और उसने कोई बोनिया मिला नहीं। तो भाई एक दिन वो अड्डे पे बैठा तो उधर 10-15 मानस उड़े इकट्ठे हो रहे। तो बोले बोले यार मेरी ईख ला दो ना, ईख लगा दे, बोले लेट हो रहा है। तो भाई पहले के टाइम में नू कोई पीछे रह जाया करते तो उसकी मदद करा दिया करते। भाई आज के टाइम में तो कोई किसी की हेल्प करके राजी को ना, लेकिन पहले आना ऐसा टाइम था कि कह कि अगर फसल बाड़ी लेट हो रही है और अगला लेट है, टाइम पर नहीं हो रहा काम, तो करा दिया करते मदद। तो भाई 10-15 जने इकट्ठे हो गए, बोले भाई ईख तो तेरी हम लगा देंगे, पर बोला काल की रसोई तेरे नाम है। तो बोला भाई हाँ पक्की बात रही, ठीक है काल की रसोई मेरे नाम है और थम सवेरे मेरे खेत में आ जाइए। बोले ठीक है। भी सारे 10-15 जने इकट्ठे होके उसके खेत में चले गए और वह सुबेरे जब खेत में चलन लग गया तो अपनी लुगाई ने बोला, बोले देखिए भगवान रोटी थोड़ी सोच समझ के लिए, अच्छे मलंग हैं देख लिए कदे जमा करने साफ कर देना, और हाँ टेम सोच समझ के ले आए, नहीं मलंग खा पी के और टेटड़ जाऊंगे, पत्ता एक फोड़ के नहीं देंगे। बोले ठीक है। वो भी भाई घनी शानी थी लुगाई भी, बोले ठीक है आप चलो मैं ले आऊँगी। चले गए। तो भाई शाम लगाते 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 शाम का 4 वाली टाइम का 4 वाली जो चाय थी उसका टाइम हो लिया। और भाई पेट में कसुते मुझसे कूदे बेचारे, सुबेरे तो लाग रहे कड़ाकड़ काम कर। तो भाई जब चाय वाली टाइम का, शाम वाली चाय का टाइम हुआ, जब देखे उठ कर तो जब एक लाल लाल चूंदड़ी सी चिमकन लगी, थोड़ी सी शांति आई कालजे में, हाँ रोटी आवे तो है। भाई लेके आ गई धर दी तो सारे टूट के पड़े भाई, वह तो चिलकाओं की तरह सुबेरा तो भूखे मरे थे, पेट कुटे थे। तो भाई भाई पहले आला में हुआ करता खाना में भाई हलवा चूरमा भी दाल ईसा खाना हुआ करता पहले की थी, ये पनीर ये चाउमीन बर्गर ना थे, भाई बढ़िया देसी खाना हुआ करता। तो भाई उन्हें खाने पे टूट के पड़े, खाना उगाड़ के देखा तो भाई हलवे की जगह वो लापसी, और लापसी में भी इसे कठोड़े उठ रहे जने तो जिंदी लापसी बोलेगी। तो भाई 2-4 सबड़का मार के और छोड़ दी, नहीं खाई उनने। फिर भाई वे चूरमा वाली टिप्पन ने उगाड़ के देखे, जब चूरमा वाला ने उगाड़ के देखे तो चूरमा की जगह इसे मोटे मोटे रोट। अब क्या का चले भाई, कसुती आत्मा गाली दे उनकी, काम करके आगे गए। जाट जमा राजी हो गया कि मेरा तो काम भी हो गया और मेरा तो इतना भाई कि मैं नुकसान भी नहीं हुआ। अब भाई नु क्या करे, जिसे बोआंगे उसे काटांगे, उनकी आत्मा का शराब तो कितने न कितने लागना था ही। तो भाई वे गंडे भी रह गए 3-3 4-4 फुट के, इतने इतने ईंख भी, और पीछा नीचा तो इसे भारी पेटी और छोटे छोटे रह गए। तो काटने लगे भाई, काट पीट के ले आया घर में। अब उनने कोल्लू में देर कोल्लू ले नहीं उन गंडा ने वापिस फेंका ईख ने हट्टी। अब भाई इतनी देर में रामधन टपे था उसके घर के गली माँ के, तो रामधन की नींगा आया। तो उन ईख लाने वाले में भाई रामधन भी था उस दिन वो लापसी खान में। तो बोला रे के न्याय है ना, तू किस तरह परेशान हो रहा है। बोले यार के बताऊं, यह ईख ने लेता ही नहीं है, कोल्लू दूं हूँ और वापिस भगा दे है। तो बोले अच्छा, बोले इसका एक तरीका मैं तेना बता दूंगा अगर करे तो। बोले हाँ बता तरीका। बोले एक काम कर, उस दिन वाली वो लापसी याद है जो खेत में खाई थी, वो इसके ठोडा के ला ले थोड़ी थोड़ी, और बाणिया और उसकी घरवाली दोनों सूते। तो रात में भाई बाणिया के घर में बढ़ गए चोर। वह का सूता हिला था कि भाई बाणिया दर बहुत माल है, बहुत माल है, रुका पड़ रहा था। तो भाई बाणिया के घुस के चोर, बाणिया के चोर घुस गए। तो भाई रात ने जब चोरी करने लगे थोड़ा सा खुड़का हुआ, तो बाणिया की घरवाली ने खुल गई आँख खुल गई। तो धीरे धीरे टेला लगा हुआ, अरे सेठ जी अरे चोर बड़का चोर। भाई सेठ जी भी कसुत्ता दिमागदार था, उसने भी अपना दिमाग तक खेला। बोले अरे कित का चोर हैं, आजकल के चोरान कदे आई है चोरी करनी, चोर तो हम थे अपने जमाना के हम्मी नामी। बोले अच्छा अड़नू किस तरह करा करते। बोले सुन हम किस तरह चोरी करा करते। भाई चोर ने तो सबके में जो था वो उड़ा के उड़े टेक के जो उसने समेटा था वो, और भाई कान लगा के सुनने लग गया। और लाइट थी भाई बंद, तो कान लगा के सुनने लग गया चोर। तो
कि भाई देखांगा पहले जमाना के हम नामी चोर किस तरह होया करते, किसी चोरी करा करते। तो भाई चोर ने तो अपना बैठ के शांति तरकान लाया। बनियानी बोली, बोले अड़फेड़, बोले पहली तो हम अपना कुर्ता काट दिया करते। फिर बनियानी बोली, बोले अड़फेड़, बोले फिर हम अपनी बनियान काट दिया करते। बनियानी बोली, बोले अड़फेड़, बोले फेड़ के अड़फेड़ हम अपना पजामा भी काट दिया करते। और चोर तो भाई खूब ध्यान लगा कर सुना है, और चोर तो उसकी कॉपी करे। उसने कुर्ता काटा तो चोर ने भी कुर्ता काट के धर दिया कि आज देखो इस वाली भी तकनीक लगा के किसी डाल चोरी करा करते। और भाई फिर चोर ने तो साथों साथ अपना पजामा भी खोल के धर दिया। और भाई फिर चाल्या उठ के सेठ, तो सेठानी बोली, बनियानी बोली, बोली फेड़, बोले फिर हम नू उठ के और उठ के चाल्या। और चोर भी भाई नू ही उठ के चाल्या। और उठ के और फिर वो जाके कुण में और मुँह कोडी हो गया। बोले फिर हम मुँह कड़ा करते। और भाई चोर भी नू ही गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा होगा, देखो आगे बाणिया कौन सा तरीका बतावे है। और भाई बाणिया ने तो खट लाइट ऑन कर और कुंदी लगा। दोनों ने मिलकर चोर तो खूब तो भाई वो भी अपने दिमाग से खेल गया। जमा कसूता ही मोटा था, जमा खली बरगा कती। और 2-4 वो उसके डब्बी चढ़ गई उसकी गल। तो भाई भीड़ थी बहुत भारी, तो बैठ नहीं पाए। तो वे सारे जने खड़े थे, 5-7 जने इकट्ठे होके। और भाई उनकी कने ताऊ की सीट थी, एक ताऊ बैठा उस सीट पे। तो भाई वे अपने की में बात करें और हंसते। और भाई उस मोटे का हंसते का बेचारे का पाद निकट जावे। और जमा सुती बदबू मारे तो ताऊ तो जमा दुखी हो लिया उससे। भाई 3-4 बार हो ली नुए फिर हंसे, फिर वही करे, फिर हंसे। ताऊ दुखी हो लिया भाई। और फिर ताऊ तो कति कंट्रोल से बाहर हो लिया, सिर के ऊपर पानी जा रहा। तो ताऊ खड़ा होके बोला, उसने बोले ओए भाई, बोले हाँ ताऊ, बोले एक काम कर, हंसे ना सामान खरीदने चली गई। तो उसने सामान अपना जरूर का सारा ले लिया और काउंटर पे गई बिल कटान खातर। तो कैशियर बोला कार्ड दोगे जी या फिर कैश दोगे? तो लुगाई बोली ना जी कैसे दे दूंगी। तो भाई लुगाई ने कैश दिया। तो उसे जो बिल काटने था उसने उस लुगाई के पर्स में रिमोट गला दिखाया। वो बोला जी आप इस रिमोट ने हमेशा ही अपने पर्स में गाले क्यों डोलो हो? बोले ना हमेशा ना गालती, वो तो मैं जहाँ तक गाल कर ले आई हूँ। मैं मेरे पति ने शॉपिंग करने की कह थी और वो मेरी गैर शॉपिंग करने ना आया। और उसने आज क्रिकेट मैच देखना था, क्रिकेट मैच का मारा वो मेरी गैल ना आया था, जहाँ खातर मैं ठा ले आई हूँ। बहुत बुरा गुस्सा और मैं रिमोट अब देखेगा वो बैठे अपनी गाड़ी में धोने लाग रहे सुबेरे कसुता झाबम झाब हो रहा है। नल की ते खूब पानी खिंडा के सरफ तैर साबण तैर खूब उसने चमकान लाग रहा है। दोहरा का एक ताई जाव थी। बोले क्यों जंडू आज सुबेरे तेने के बखेड़ा फैला दिया है, क्यों तू इतना पानी खिंडन लाग रहा है? बोले ताई दिखता नहीं कि तने कार धोने लाग रहा हूँ। फिर बोले न्यू किस तरह कार धोने लाग रहा है इसी जोर तय? बोले न्यू धोने लाग रहा हूँ के बेरा ज्यादा धोन तय बड़ी होके बस ही ना बन जावे। बोले न्यू किस तरह बस बन जाओगी? बोले मेरी माँ कहा करती कि बेटा अपने काटड़े ने रोज नुआ धुआ के सुथरा रखा कर और तावड़ी सी बड़ा हो जाओगा। तो ज्या करके मैं इसमें रोज भी बड़ी होके बस बन जावे। एक जाट अपना छोरे का रिश्ता करन खातर चला गया। तो भाई वे छोरी वाला के चले गए। भाई उनने घर बार देख लिया, छोरी पसंद आ गई, भाई सारा सौदा पसंद आ गया। तो छोरी का बापू बोला जी एक बार ना बामण पे और भाई दोनों की कुंडली दिखा लिया, भाई दोनों का तालमेल किसा है, दोनों का रिश्ता भाई बन रहा है कि ना बन रहा है। तो छोरी का बाबू बोला ठीक है भाई। तो भाई चले गए, उनने दिखाया बामण दो रहे। तो बामण बोला भाई जमा 1 नंबर की जोड़ी है और दोनों का बहुत अच्छा सहयोग बैठ रहा है, और तो और दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। बोले अच्छा रे, इसका अच्छा रिश्ता तो कोई और मिल ही नहीं सकता। तो भाई फिर वो छोरी वाला बोला, छोरा वाले थे बोले जी देरी ना करो, कुछ भी बहुत बढ़िया रिश्ता है। और बामण ने न्यू बताया है कि भाई छोरा और छोरी के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। भाई छोरा का बाबू तो फट खड़ा हुआ, बोला मैं नहीं करता ये रिश्ता। छोरी वाले बोले जी क्यों नहीं करती, बढ़िया तो रिश्ता है, दोनों के अच्छे में सहयोग मिल रहे हैं। बोला न्यू भाई ना हाँ
हमारा तो छोरा कति निकम्मा है और मैं नहीं चाहूँ इसका इसकी जैसी निकम्मी बहू आवे एक ट्रेन में और खचा सवारी की बरी जमा कति पैर धरण की भी ठोड़ को ने फुल बरी और भाई एक आदमी सीट पे खेसी ओडे सुत्या तो भी स्टेशन पर ते सवारी चढ़े और उसने खदेड़े है कि भाई बैठा उल्ले और ट्रेन में जमा तगड़ी भीड़ हो रही है और तू रे सोया पड़ा है। बोला थोड़ा सा खिसी मत मुंह गाड़ के बोला तने बेरा नहीं मैं कौन हूँ। आदमी ने फिर ढक दिया कि के बेरो कौन है क्यों खामा खा मुँह लागे जब इतने लोग खड़े हैं इन्हें की मीना कही तो तन्ने की पड़ी वो भी छोड़ दिया भाई। थोड़ी सी देर बाद ही अगला स्टेशन पर भाई एक फिर चढ़ा फिर उसने वो खदेड़ा अरे बोले भाई बैठा बोले ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है पैव धरण ना जगह को यार तू उल्टा सो रहा है सीट पे इस सीट पे और 3-4 आदमी नहीं बैठ जा मेरे। फिर भाई उसने खिस्सी मतलब थोड़ा मुंह काट के थोड़ा सा ऊपर ठाके और बोले तने बेरा नहीं मैं कौन हूँ। भाई उसने भी छोड़ दिया माँ जान दे मरण दे क्यों मुँह लागे कि बेरो कौन है। सो गया फिर वही अगला स्टेशन पाते हैं फिर एक चढ़ गया तो वो चढ़ा भाई एक लंबा ठड़ा पहलवान वो चढ़ते ही और उसने खगेड़ा बोले खड़ा हो रहा बैठ साइड में। बोले सीट में सवारी इतनी खड़ी है और यो आराम तक लेट फरमा रहा है तो भी उसने तो फिर हिला ने खिस्सी माता मुँह काटा थोड़ा सा। बोले क्यों तू जानता कोई नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन है तू तो उसने तो भाई वो उठा के और ट्रेन की सीट का बिड़ा दिया। ईच्छा तो था ही बीमार माड़ा सा मरा सा तो और उसने तो इड़ा दिया जमा उसने छात के। बोले अरे भाई तार दे नीचे मैं हूँ मरीज और मर जाऊंगा खामा खाते रखिए हो जाऊंगा। अब भाई पहलवान ने तो गिरे उठा के और उसे सीट पे सुआ दिया।